नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और हम बात कर रहे थे बुध का विभिन्न भाव में क्या रिजल्ट रहेगा कुंडली में। तो अब चर्चा करेंगे सेकंड हाउस की। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट हाउस के बारे में जाना था कि जब आपके लगन चार्ट में प्रथम भाव में अगर बुध आते हैं तो क्या रिजल्ट देंगे। अब चर्चा करेंगे सेकंड हाउस की। जब सेकंड हाउस में आपके बुध स्थित हो लगन चार्ट में तो क्या रिजल्ट देंगे। देखिए, बुध है वो स्पीच को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड हाउस भी स्पीच को रिप्रेजेंट करता है। बुध कम्युनिकेशन का कारक है, बुध आपका इंटेलिजेंस है, बुध आपका मैनेजमेंट है, आप किस तरह से मैनेज करते हैं चीज़ों को। बुध एक बहुत ही यंग प्लैनेट है, बुध एक अच्छा ह्यूमर देने वाला प्लैनेट है और बुध वाणी का कारक भी है, बुध धन का कारक भी है। बुध सभी प्रकार के कम्युनिकेशन को, मैनेजमेंट को, या जो भी बैंकों में जो भी काम होता है, पैसे का लेन देन, व्यापार, ये सब बुध रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जब सेकंड हाउस में बुध आता है तो आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या रिजल्ट आपको बुध देगा। सेकंड हाउस हमारी स्पीच का है, हमारे खान पान का है। सेकंड हाउस हमारी जो टैलेंट है, हम किस तरह से सेविंग करते हैं, किस तरह से हम पैसे की बचत कर सकते हैं, हम कितनी प्राचीन वस्तुओं का संग्रह हमारे पास रखते हैं, पुराने सिक्के, या हम कितने आभूषण अपने पास रखते हैं, ये सब। आपकी फैमिली भी सेकंड हाउस में आती है। इसके अलावा आपका चेहरा, आपका गला, गले तक का जो भाग है, वो सब यहाँ पे आता है सेकंड हाउस में। तो यहाँ पर जब बुध आते हैं तो बुध आपको ये बताते हैं, बुध आपको ये नॉलेज देते हैं, बुध आपको ये इंटेलिजेंस देते हैं कि कैसे आप धन कमा सकते हैं, कैसे आप अपने कमाए गए धन की बचत कर सकते हैं, उसको आप लिमिटेड खर्च करें, या कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो बुध यहाँ पर आता है तो बुध व्यापार है, बुध एक बिजनेस है, बुध आपको धन की ओर ले जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेटेरियलिस्टिक बनाने की कोशिश करता है। और आप अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से बहुत सारा पैसा आप अपनी लाइफ में कमा सकते हैं अगर यहाँ पर बुध स्थित हुआ तो। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा, बुध यहाँ पर अगर जुपिटर के नक्षत्र में हो या सूर्य के नक्षत्र में हो तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देगा, और खुद के नक्षत्र में हो तो भी। और कन्या राशि में बुध 15 डिग्री पर परम उच्च का होता है, तो ये भी आपको यहाँ भी अच्छे रिजल्ट देगा अगर उच्च का हुआ तो। इसके अलावा अपने स्वराशि मिथुन में हुआ तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अगर शुक्र या चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ तो मीडियम रिजल्ट देगा, यानी 50-50। अगर राहु, केतु, मंगल या फिर शनि के नक्षत्र में हुआ तो आपको कुछ खराब रिजल्ट देगा, और अगर नीच का हुआ तो भी आपको खराब रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे जब भी बुध आता है तो आपकी जो फैमिली वैल्यू है उसको भी दर्शाता है। आपके पास कितना सारा पैसा जमा है, आपकी जो पैसे के बारे में धारणा है वो कैसी है, आपका इंटेलिजेंस क्या कहता है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने में, क्योंकि वाणी का भाव है। और आप अपनी बात को किस प्रकार से कहते हैं, आप दूसरों से और अपनी फैमिली से किस प्रकार से आप इंटरेक्ट करते हैं, किस प्रकार से आप अंतरक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर जब भी बुध आते हैं तो आप एक बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, या आप बहुत अच्छे बैंक मैनेजर हो सकते हैं, या जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है, व्यापार विशेष रूप से, उसमें आप कहीं ना कहीं संलग्न हो सकते हैं। आप बहुत अच्छे कवि हो सकते हैं, या आप बहुत अच्छे कोई संगीतकार हो सकते हैं, या आप ड्रामा वगैरह करते हैं, यानी मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हुए आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब बुध आते हैं तो इन माध्यमों से आपको वो पैसा देते हैं। अब यहाँ पर जो अलग अलग जो ग्रह हैं उनका अगर यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, बुध के साथ युति बन जाती है, तो उसका असर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। जैसे सबसे पहले बात करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य का यहाँ पर अगर बुध के साथ युति हो रहा हो हो सकता है आपको लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस मिले धन कमाने के मामले में। अगर सूर्य यहाँ पर हैं तो बहुत जल्दी आपकी जो वाणी है उसको लोग पसंद करेंगे, और आप अपनी वाणी के माध्यम से, आप अपने फेस के माध्यम से, आप
अपना जो स्टाइल है अपनी बात को रिप्रेजेंट करने का, उसके माध्यम से लोगों को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जब भी बुध आते हैं तो ये दिखाते हैं कि आपका जो चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा यंग दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर बुध है वो एक यंग प्लैनेट है, बुध राजकुमार है। और जो सेकंड हाउस है उसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं कि आपका चेहरा किस प्रकार से दिखेगा, किस प्रकार का चेहरा होगा। और आपकी जो सोसाइटी है, जो आपका समाज है, जो आपकी फैमिली है, उसमें आप जब पैदा हुए थे तब आप किन कंडीशन में शुरुआत में पले बढ़े हैं, वो सारा सेकंड हाउस से देख सकते हैं। तो सेकंड हाउस में बुध का आना काफ़ी अच्छा है। अगर सेकंड हाउस में बुध है तो आप एक बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे एंकर हो सकते हैं, और आप बहुत अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं। आप इंटरव्यू वगैरह में बहुत जल्दी सक्सेस हो सकते हैं, या जहां भी आपको कुछ बोलकर करना पड़ता हो उन कामों में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। यहाँ पर बुध आपको इंटेलिजेंस देता है, फैमिली वैल्यूज़ को किस तरह से आप बचा सकते हैं, किस तरह से उनको बनाए रख सकते हैं, पैसे की बचत कैसे करें, पैसा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें, किन किन माध्यमों से। तो सोशल मीडिया के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से पैसा कैसे अर्न करें, ये सारे आइडियाज़ आपके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होंगे। तो बुध रिप्रेजेंट करता है इंटरनेट को भी, बुध जो रिटर्न जो आपका कम्युनिकेशन है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप हो सकता है कि आर्टिकल राइटिंग या आपका कोई ऐसा स्किल हो, जैसे आप वीडियो क्रिएटर हैं, आप अपना खुद का वीडियो क्रिएट करते हैं और उसमें आप ज़्यादातर अपना स्पीच इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब भी यहीं पर सेकंड हाउस से हम देखते हैं। तो वैसे तो जो कम्युनिकेशन का हाउस है वो थर्ड हाउस है, लेकिन सेकंड हाउस हमारी वाणी का है। जो हमारी वाणी, हम जब बोलते हैं तो हमारे जो शब्द मुंह से निकलते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं लोगों के लिए, वो कितना लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कितना लोगों को हमारी बात पसंद आती है, ये सब सेकंड हाउस से हम देख सकते हैं। अब अगर यहाँ पर फर्स्ट हाउस का संबंध बन रहा हो सेकंड हाउस से, और मान लीजिए अगर बुध आपका फर्स्ट लॉर्ड है और सेकंड में बैठा हो, तो आपको वो इंटेलिजेंस देगा, आपको वो बुद्धि देगा कि आप अपनी बुद्धि का यूज करके कैसे, आप अपने इंटेलिजेंस का यूज करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्जित कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, आप अपने परिवार को कैसे चला सकते हैं। हाँ, यहाँ पर बुध होने से आपको जो अलग अलग प्रकार का खान पान है वो पसंद होगा, और आपकी फैमिली के साथ आपका अटैचमेंट काफ़ी होगा। आप अपनी फैमिली के साथ कोई भी बात शेयर करेंगे तो वो ज़्यादातर आप बोल कर करेंगे। बुध के यहाँ होने से आपका जो अटैचमेंट फैमिली के साथ रहेगा वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल रहेगा, और वो आपका कम्युनिकेटिव ज़्यादा रहेगा, जबकि आपका जो इमोशनल टच है उसमें वो कहीं ना कहीं कम रहेगा। तो आप अपनी फैमिली को अपनी इंटेलिजेंस से चलाएंगे, अपनी फैमिली वैल्यूज़ को बनाए रखेंगे, अपनी फैमिली को आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। तो यहाँ पर जब भी बुध आते हैं तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट आपको देते हैं। अब बात करते हैं अलग अलग, जैसे मान लीजिए 11th हाउस का संबंध अगर सेकंड हाउस से बन रहा हो तो भी आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, और बुध वैसे खुद भी पैसे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बुध अगर यहाँ पर अच्छे हुए, अगर वक्री नहीं हुए या ये खराब स्थिति में नहीं हुए, तो आपके पास धन हमेशा रहेगा, और विशेषकर आपके पास सेविंग अच्छी होगी लाइफ में। लेकिन अगर बुध यहाँ पर वक्री स्थिति में हुए तो आपको स्पीच की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा हो या शनि इनके साथ, बुध के साथ युति करके बैठा हो, तो आपको बोलने में हकलाने जैसी समस्या हो सकती है, या आपको बिल्कुल बोली ही ना आए, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो शनि की दृष्टि भी पड़ रही हो तो ऐसी कंडीशन बन जाएगी। अब राहु को लेते हैं सबसे पहले। अगर मान लीजिए राहु सेकंड हाउस में है और बुध के साथ बैठा है, तो आप बहुत अच्छे प्रोफेसर बनेंगे। मतलब प्रोफेसर बनने का मतलब है आप कैसा भी इंटरव्यू जो है उसमें आप सक्सेस होंगे, और आप कोई ऐसा जॉब चुनेंगे जहां पर आपको चीज़ों को ज़्यादातर एक्सप्लेन करना पड़ रहा हो। राहु की इन्वॉल्वमेंट बुध के साथ आते ही आप पैसे के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। तो आप बहुत बार झूठ भी बोलेंगे, और आपको दूसरे लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाना है या उनको गलत तरीके से अपनी जो भी बात है उसको गलत तरीके से पेश करके कैसे उनको ये दिखाना है कि मैं सच बोल रहा हूँ, ये सब यहाँ पर राहु करवाएंगे।
तो अगर राहु यहाँ पर अच्छे हुए और बुध भी यहाँ पर अच्छे हुए तो आपको बहुत ऊंचाइयां लाइफ में ये दे सकते हैं। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर मंगल आ जाते हैं आपके सेकंड हाउस में, तो मंगल आ जाते हैं तो मंगल बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे, और वो ऐसी एनर्जी देंगे जहाँ पर आप बोलते समय कुछ भी सोच नहीं पाएंगे, आप बोलते ही चले जाएंगे। तो इससे कई बार आपका जो फैमिली है उसके साथ भी आपके संबंध खराब हो जाते हैं। और ऐसे जो जातक हैं जिनका मंगल आ जाता है सेकंड में, तो फैमिली में कई बार झगड़ा होगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे और आप बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलेंगे। आप यहाँ तक कि आप गाली भी दे सकते हैं किसी को, या आप अपशब्द भी बोलते हैं, तो बात बात पे आपको गुस्सा आएगा। जब भी आप बोलेंगे तो आपको गुस्सा जरूर आएगा। अगर यहाँ पे चंद्रमा आ जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाएंगे अपनी फैमिली वैल्यू को लेके, अपनी सेविंग्स को लेके, और इन सब कामों को लेके जो सेकंड हाउस में आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे किसी दूसरे प्लैनेट की। मान लीजिए यहाँ पे जुपिटर आ जाते हैं, तो जुपिटर धन का कारक है और बुध आपका इंटेलिजेंस है। तो जो आप बचत कर रहे थे वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो बृहस्पति हैं वो कहीं ना कहीं आपको खर्चा करवाते रहेंगे अपनी फैमिली पर या धार्मिक कार्यों पर। तो यहाँ पर जब बुध आते हैं सेकंड हाउस में, तो आप पैसे को हैंडल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए शुक्र आते हैं तो आप बहुत अच्छे संगीतकार हो सकते हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में हो सकते हैं, या बहुत अच्छे कोई और आप किसी और स्किल से जुड़े हुए कलाकार हो सकते हैं। तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अपनी वाणी के माध्यम से, आप बहुत अच्छी स्टेज परफॉर्मेंस देंगे अगर यहाँ पर शुक्र आ जाते हैं। अब बुध है वो आपका बिजनेस भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका जो भोजन से संबंधित कोई बिजनेस हो सकता है, या धन को लेके ही पैसे की, जो जैसे हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं हमारे फ्यूचर के लिए, जैसे जीवन बीमा है या फिर इस तरह के जो काम है, वैसा भी आपका कोई बिजनेस हो सकता है। अगर यहाँ पर शुक्र आते हैं बुध के साथ तो ऐसा कोई बिजनेस आपका हो सकता है। इसके साथ ही मान लीजिए केतु आ जाते हैं बुध के साथ, अगर केतु युति कर लेते हैं तो केतु के युति करने से आप शुरुआत में, आप जब स्टार्ट करेंगे अपना, आप अर्निंग स्टार्ट करेंगे, तब शुरुआत में तो आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और डिटेच नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे केतु का प्रभाव जो यहाँ पर दिखेगा उसकी वजह से आप आगे चल के अपनी लाइफ में अपनी फैमिली से, अपनी जो सेविंग है उससे, और अपने सभी प्रकार के टैलेंट्स, जो टैलेंट है आप में, उससे थोड़ा सा डिटेच हो जाएंगे। और डिटेच होने से आप उन चीज़ों से दूर हो जाएंगे और फिर आगे जाकर आपको उसमें कई बार दिक्कत आएगी। तो केतु इस प्रकार से आपको आपकी फैमिली से भी अलग कर देता है, आप जो भी सेविंग करते हैं उससे भी आपकी रुचि है वो हटा देता है। अब बात करते हैं, बुध यहाँ से दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे जब बुध दृष्टि डालेंगे तो आपकी जो सेविंग है वो कैसे कैसे हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो इन लॉज के माध्यम से आपको काफ़ी पैसा मिलेगा, उनका सपोर्ट अच्छा मिलेगा, उनके साथ आपका व्यवहार काफ़ी अच्छा होगा। इसके अलावा अगर बुध यहाँ पे खराब पोजीशन पे हैं और अष्टम भाव को देख रहे हैं तो आप अपनी वाणी के माध्यम से कुछ ऐसे गलत काम कर देंगे जिससे आपको पैसे का लॉस भी हो सकता है। यहाँ पर सेकंड हाउस में अगर बुध बैठे हैं तो बुध अष्टम को देखेंगे। अष्टम को देखेंगे तो कोई भी मिस्टिक जो साइंस है उससे रिलेटेड नॉलेज या उससे रिलेटेड टैलेंट आप में होगा और आप उस टैलेंट को यूज़ करके पैसा अर्जित करेंगे। तो आप पामिस्ट्री, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी या कोई भी ऐसी ब्रांच का नॉलेज ज़रूर रखेंगे, या इनसे संबंधित कोई टैलेंट आप में रहेगा जिससे आप पैसा अर्जित करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर अगर बुध अष्टम को देख रहे होते हैं तो आप अपनी जो पैतृक संपत्ति है उसके माध्यम से भी पैसा या धन अर्जित कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है बुध यहाँ पे आपको रिजल्ट देंगे। अब बुध है वो रिसर्च का कारक भी है, क्योंकि अष्टम से संबंध बन रहा है तो अष्टम भाव है वो बिल्कुल जो रिसर्च है उससे जुड़ा हुआ है, और जो ऐसी जो क्रियाएं हैं जो बिल्कुल बहुत ही सेक्रेट रहती हैं, ऐसे जो काम हैं जो बहुत ज़्यादा सेक्रेट रहते हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो आप ऐसे कामों से भी धन कमा सकते हैं जब आपका बुध सेकंड में बैठा हो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बुध आपको इस प्रकार के रिजल्ट देंगे। फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।